इनेलो की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला के संस्थापक उनके बेटे अजय चौटाला उन पर हमला बोल रहे हैं। दूसरी तरफ सौमित्र कंबोज जो कांग्रेस से रानिया विधानसभा से उम्मीदवार थे वो हमला बोल रहे हैं। अपील दायर की गई थी कि वहाँ पर कई बूथों पर काउंटिंग में गड़बड़ हुई है और दोबारा से वहाँ पर रिकाउंटिंग होने की उम्मीद जताई जा रही थी। अब सौमित्र कंबोज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा के साथ मिलकर वहां का डाटा उड़ा दिया गया है अभय चौटाला द्वारा, यानी कि अभय चौटाला ने बीजेपी से साठगांठ की, इसलिए वहां पर अब रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। उनका दावा है कि रानिया से सौमित्र कंबोज जीत रहे थे, लेकिन साठगांठ के कारण अधिकारियों पर प्रेशर बनाकर अभय चौटाला के बेटे को वहां से विजय घोषित कर दिया गया, अर्जुन चौटाला को वहां से विधायक बना दिया गया, ऐसा सौमित्र कंबोज का दावा है। इसके अलावा बात करें अजय चौटाला की, जो अभय चौटाला के भाई हैं। अजय चौटाला लगातार पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के मृत्यु के बाद लग रहा था कि इनेलो और जेजेपी एक साथ आ जाएंगे। दुख की इस घड़ी में अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर दोनों भाई अजय और अभय एक साथ आ जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन दिग्विजय चौटाला जमकर खिलाफ बोल चुके हैं अभय चौटाला के कैमरे के सामने आकर। ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद पहली बार मीडिया में आकर किसी ने बगावत शुरू की तो वो है दिग्विजय सिंह चौटाला, जो हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, अजय चौटाला के बेटे हैं। वो खुलकर अभय के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए, आदित्य चौटाला के खिलाफ भी बोलते हुए दिखाई दिए। हमला लगातार जारी है। तो जो सवाल बार बार उठाए जा रहे थे कि क्या जेजेपी और इनेलो एक हो जाएंगी, तो उस सवाल का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं, लेकिन एक अच्छा गणित वहाँ पर बना हुआ है। दिल्ली की अगर हालचाल को देखें तो लगता है कि जो कांग्रेस का कोर वोटर था, जो केजरीवाल की तरफ चला गया था, वो शायद फिर से कांग्रेस की तरफ जाना चाहता है। लेकिन खेल ये है, अगर वो कांग्रेस की तरफ जाएगा तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। आप कहेंगे कि वोटर कांग्रेस की तरफ जाना चाहता है तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनेगी? मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस का जो वोट शिफ्ट हुआ केजरीवाल की तरफ, उससे केजरीवाल सत्ता में आए और एक तरफा आए, अच्छी खासी उन्हें सीटें मिली। भाजपा को भी हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। अब अगर वो वोट वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो भी जाता है तो पहली बात, पूरा वोट शिफ्ट नहीं होगा, वोट डिवाइड होगा। और अगर वोट डिवाइड होगा तो भाजपा जो विजय रथ पर सवार है, हरियाणा जीत चुकी है, महाराष्ट्र जीत चुकी है, बड़े बड़े प्रदेश जीत चुकी है, वो विजय रथ पर सवार है, उसके लिए दिल्ली जीतना आसान हो जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी का वोट जो पहले कांग्रेस का होता था वो वापसी से शिफ्ट होता है तो उधर कांग्रेस भी उलझी हुई है, किस तरीके से चुनाव लड़े। आपने देखा होगा अभी तक कोई राष्ट्रीय चेहरा दिल्ली के चुनाव में आपको नहीं दिखा है। लोकल बॉडी संदीप दीक्षित और जो उनके प्रदेश के नेता है वो लगे हुए हैं। कांग्रेस कशमकश में है कि क्या किया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है अरविंद केजरीवाल। समस्या ये है, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन में क्या जवाब दिया जाएगा। और समस्या ये है कि अगर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो कांग्रेस को वो रिप्लेस कर देंगे, बड़े दल के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार पहले से बनी हुई है। उनका अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। कांग्रेस कशमकश में है। सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी एक बड़ी रैली तो करने जा रहे हैं, कितने दमखम से चुनाव लड़ेंगे वो बात देखने वाली होगी। फिलहाल भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा, जिस प्रकार से विजय रथ पर सवार है उसके लिए दिल्ली की राहें, अगर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल दोनों मजबूती से चुनाव लड़े तो भाजपा के लिए राहें आसान होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है?
कुछ मुकाबले काफ़ी रोचक होने वाले हैं, जैसे संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का आमने सामने का मुकाबला, अवध ओझा पटपरगंज की सीट का रोचक मुकाबला जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी सीटें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इन सब के बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।